नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉब गो टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का घोषणा कर दिया गया है। ऐसे में विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा सीज फायर का घोषणा करके बहुत बड़ी गलती की गई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के द्वारा भी सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर की बात करें तो आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के द्वारा लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा देश के साथ बेईमानी किया गया है, देश के साथ गद्दारी किया गया है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि नेहा सिंह राठौर अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर। यही नेहा सिंह राठौर थी जब पहलगाम का घटना हुआ था तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रही थी, सरकार पर सवाल खड़ा कर रही थी और कह रही थी कि जो सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के द्वारा जो भी दावे किए जाते हैं उसमें किंचित मात्र भी सच्चाई नहीं है। और उसके बाद लगातार सरकार पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि सरकार को इस घटना का बदला लेना चाहिए। और जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना के द्वारा स्ट्राइक किया जाता है, युद्ध की स्थितियां बनती हैं, तो यही नेहा सिंह राठौर, यही विपक्ष के नेता ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं से टू नो वार, यानी इस तरीके का शब्द लिखकर ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं। यही लोग पहले सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं कि सरकार बदला नहीं ले रहा है, सरकार के वादे जो है सही नहीं निकल रहे हैं। और जब सरकार इस घटना का बदला लेती है तो यही लोग ट्रेंड कराते हैं कि से टू नो वार। और जब यह युद्ध शुरू होता है, हमला शुरू होता है, जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, भारतीय सेना के द्वारा अपने शौर्य का परिचय दिया जाता है, साहस का परिचय दिया जाता है, पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया जाता है, पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी सेंटरों को तबाह कर दिया जाता है। और उसके बाद सीज फायर की घोषणा होती है। और सीज फायर की घोषणा जब होती है तो फिर से एक बार नेहा सिंह राठौर सरकार के विरोध में खड़ी हो जाती हैं और फिर वो एक गाना लाती हैं और कहती हैं कि चौकीदार कायर है। इस तरीके का बात उनके द्वारा कहा जाता है एक गाना के माध्यम से। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह लोग बिन पेदी के लौटे हैं। पहले तो सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं कि सरकार में सुरक्षा नहीं है, पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जब सरकार के द्वारा बदला लेने की कोशिश की जाती है तो यह लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं कि से टू नो वार, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, युद्ध नहीं होनी चाहिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही यह सब कुछ किया कराया है। नेहा सिंह राठौर के द्वारा बाकायदा इस तरीके का ट्वीट किया जाता है कि यह घटना जो पहलगाम में हुआ था, यह पहलगाम घटना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी फायदा लेने के लिए करवाई गई है। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी है कि आप अगर सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं तो अच्छी बात है, जब सरकार बदला लेती है तो भी आप सरकार के विरोध में खड़े होते हैं। और जब सरकार के द्वारा सीज फायर कर दिया जाता है, युद्ध विराम का घोषणा कर दिया जाता है, तो फिर से यह लोग एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने प्रोपेगेंडा को चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यह लोग बिन पेदी के लौटे हैं, जब चाहे तब कुछ कहेंगे, जब चाहे तब कुछ कहेंगे। जब देश के सामने युद्ध की स्थितियां बनेंगी, जब देश युद्ध में होगा तो ये लोग अपने देश की सेना का साथ देने के बजाय कहेंगे कि से टू नो वार। और जब सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, तो देश की सरकार को कायर बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आपके द्वारा सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो सही है, लेकिन इस तरीके का सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप सरकार को चिढ़ाने का प्रयास करें। सरकार पर सवाल खड़ा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरीके का सवाल खड़ा करना, उसको गाना के माध्यम से एक व्यक्ति को चिढ़ाया जाए, देश के प्रधानमंत्री तक को चिढ़ाया जाए, इस तरीके की बातें नेहा सिंह राठौर के द्वारा करी जा रही हैं। मतलब जो एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, वो किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, या भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, या कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। उसको आपने वोट दिया कि नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई व्यक्ति देश के संविधान का
शपथ लेता है और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करता है, तो वह पूरे देश का संविधान होता है, न कि किसी पार्टी का, न कि किसी व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री होता है। वह भारतीय जनता पार्टी वालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर किए जाते हैं तो कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सरकार को बड़े स्तर पर बदला लेना चाहिए, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सरकार के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम नहीं किया गया है, सरकार पाकिस्तान को सबक अच्छे से नहीं सिखा पा रही है। और एक तरफ जब सरकार सबक सिखाने का प्रयास कर रही है तो आप लोग से टू नो वार कर रहे हैं, और जब सेना के द्वारा युद्ध विराम किया जा रहा है, सीज फायर किया जा रहा है, तो आप लोग फिर एक बार एक्टिव हो जाते हैं और सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करते हैं। बेशक आप सरकार के विरोधी हो, लेकिन सेना का विरोधी तो नहीं होना चाहिए। यह लड़ाई तो सेना ने लड़ी थी, सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयास किया और पाकिस्तान के लगभग 6 से 7 एयरबेस को खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें आज भी न्यूज़ की कवरेज बनी हुई हैं। लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सरकार का ही विरोध नहीं करते हैं, वो हमारे देश के सेनाओं का भी विरोध करते हैं, देश का भी विरोध करते हैं। अगर आप सरकार का तारीफ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आपका पर्सनल मजबूरी रहा होगा। अगर आप सरकार की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो सेना की तारीफ तो कर ही सकते हैं ना। सेना की तारीफ करने में तो कोई बुराई नहीं है। आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है सरकार के साथ, लेकिन सेना के साथ तो कोई विरोध नहीं हो सकता। आप सरकार का विरोध कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सेना का विरोध उसमें कहाँ से आता है? अगर आप यह कहते हैं से टू नो वार, जब ये देश युद्ध की स्थिति में होता है, सेना आमने सामने होती है और आप ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं कि से टू नो वार, तो इसका मतलब है कि आप अपने सेना के साथ खड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप अपने सेना के शौर्य और साहस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप देश के साथ खड़े नहीं हैं। एक तरफ देश की सेना जो जी जान से लड़ रही है, अपने सीमा को बचाने के लिए अपने शौर्य का परिचय दे रही है, और उसी दौरान हमारे ही देश के कुछ लोगों के द्वारा ट्रेंड कराया जाता है कि से टू नो वार,